बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़। आज 28 अगस्त 2026 है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 15 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी है। दोस्तों, सऊदी अरब खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम खबरों के साथ आपको खुशामदीद कहा जाता है। हमेशा की तरह जवाज़त अकामा, वीज़ा, लेबर कवानीन, हज, उम्रा, सफ़र और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अहम और मुस्तनद मालूमात अब से शेयर की जाएंगी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे वो अहम अपडेट्स जो सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों, फैमिलीज़ और मुसाफिरों के लिए जानना ज़रूरी है। हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं बल्कि इसकी आसान वजाहत अब तक पहुंचाना है ताकि आप हर पहलू को बेहतरीन अंदाज से समझ सकें। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। मक्का मुकर्रमा में बारिश, मस्जिद अल हराम में रुपरवर मनाजिर, आज भी कई इलाकों के लिए मौसमी अलर्ट जारी। तफसीलात के मुताबिक सऊदिया अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा समेत मक्का रीजन के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई, जबकि मस्जिद अल हराम में बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन तवाफ़, नमाज और इबादत में मसरूफ़ रहे। बारिश के दौरान मस्जिद अल हराम और मक्का कलाक टावर पर आसमानी बिजली चमकने के मनाजिर भी सामने आए, जिनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान हरमैन शरीफेन इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत और सलामती के लिए इंतज़ामात किए गए। मताफ, नमाज की जगहों और दाखिली रास्तों पर पानी की निकासी और फर्श को खुश्क रखने के इक़दामात किए गए ताकि ज़ायरीन को इबादत के दौरान मुमकिना फिसलन पानी जमा होने की वजह से मुश्किलात का सामना न हो। दूसरी जानिब नेशनल सेंटर फॉर मेट्योरोलॉजी ने मक्का रीजन में मौसम की सूरत-ए-हाल के हवाले से नए अलर्ट्स जारी किए हैं। आज बरोज़ जुमा 28 अगस्त को मक्का मुकर्रमा के मुक़द्दस दारुल हुकूमत समेत बाज़ इलाकों में दोपहर से शाम 8 बजे तक दरमियाने दर्जे की बारिश, तेज़ हवाओं, हद निगाह में कमी, जालाबारी और आसमानी बिजली का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जबकि मक्का रीजन के इज़म, मैसान और अल्स के बाज़ मराकिज़ जिनमें बनी यज़ीद, जज़म और यलमलम शामिल हैं, शदीद बारिश के अलर्ट में शामिल हैं। इन इलाकों में तेज़ रफ्तार हवाओं, हद निगाह तकरीबन ख़त्म होने, जालाबारी, सैलाबी रेलों और आसमानी बिजली का खतरा भी बताया गया है। ये अलर्ट जुम्मा को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक नाफिज रहेगा। इसी तरह अलकनफ़ज़ा और खुल्स में भी जुम्मा के रोज़ दरमियानी बारिश का इम्कान है, जिसके साथ तेज़ हवाएं, हद निगाह में नुमाया कमी, जालाबारी, सैलाबी पानी और आसमानी बिजली के असरात मुतवक्के हैं। बहरिया और अल्लैस के लिए हल्की बारिश का अलर्ट भी जारी है, जबकि बाज़ साहली इलाकों में तेज़ हवाओं, कम हद निगाह और आसमानी बिजली का इम्कान मौजूद है। मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और मुसाफिरों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान एहतियात करें, पानी जमा होने वाली जगहों, वादियों, निशेबी इलाकों और सैलाबी गुज़रगाहों से दूर रहें। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आसमानी बिजली और तेज़ हवाओं का इम्कान हो, सफ़र से ग्रेज़ करना और मुताल्लिक़ा हुक्काम की हिदायत पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आप मक्का मुकर्रमा, उम्रा, किसी भी तरह के सफ़र के लिए जा रहे हैं तो रवानगी से पहले अपने इलाके का ताज़ा मौसमी अलर्ट ज़रूर चेक करें। पाक परवरदिगार इस बारिश को रहमत, खैर बरकत का ज़रिया बनाए और तमाम ज़ायरीन, शहरियों और मुकीम अफराद को अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर कोई कारकुन सऊदी अरब में मुलाजमत के दौरान खुद रिज़ाइन करता है या कंपनी इसे टर्मिनेट करती है तो दोनों सूरतों में कारकुन के हुकूक की अदायगी में क्या फ़र्क होगा। दोस्तों, सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि अगर कंपनी आपको मुलाजमत से निकाल दे और दूसरी सूरत में आप खुद रिज़ाइन दे दें तो दोनों सूरतों को एक जैसा समझना दुरुस्त नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की तरफ से टर्मिनेट होने की। अगर कंपनी कानूनी बुनियाद के बगैर मुलाजमत ख़त्म करती है तो बाज़ हालात में कारकुन सऊदी लेबर कानून के आर्टिकल 77 के तहत मुआवजे का मुतालबा कर सकता है। इसके अलावा मुलाजमत के इख्तिताम पर वाजिब अलअदा तनख्वाह, छुट्टियों के वाजिबात और एंड ऑफ सर्विस वाजिबात जैसे हुकूक भी अलग से देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, हर टर्मिनेशन गैर कानूनी नहीं होता। अगर कंपनी के पास कानून के मुताबिक मुलाजमत ख़त्म करने की वजह मौजूद हो, मामला कानून की मखसूस आर्टिकल के तहत आता हो, तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है।
اب آتے ہیں کارکن کے طرف سے دیے جانے والے ریزائن کی طرف۔ اگر کارکن اپنی مرضی سے ملازمت چھوڑتا ہے تو اسے سعودی قانون کے مطابق ریزائن کا طریقہ کار اور نوٹس پیریڈ دیکھنا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریزائن دینے سے اینڈ آف سروس واجبات خود بخود ختم نہیں ہوتا، لیکن سروس کی مدت کے مطابق ملنے والی رقم کا حصہ مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کارکن کئی سال سے کمپنی میں کام کر رہا ہے اور اچانک بغیر لیگل طریقہ کار کے نوکری چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں اس کے واجبات کے معاملے میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف زبانی طور پر یہ کہنا کہ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں کافی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم نکتہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کمپنی تنخواہ نہ دے، معاہدے کی بنیادی شرائط پوری نہ کرے اور قانون میں بیان کردہ مخصوص خلاف ورزی کرے تو بعض حالات میں کارکن کو عام ریزائن کے بجائے قانون کے تحت بغیر نوٹس ملازمت ختم کرنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے قانونی حقوق بھی برقرار رہ سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو، ریزائن کرنے سے پہلے اپنا کیوا ملازمت معاہدہ، سروس کی مدت، نوٹس پیریڈ اور تمام واجبات ضرور چیک کریں، اور اگر کمپنی آپ کو ٹرمینیٹ کرتی ہے تو یہ ضرور معلوم کریں کہ قانون کی بنیاد پر اور کس آرٹیکل کے تحت ملازمت ختم کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، سعودی لیبر قانون میں صرف یہ اہم نہیں کہ ملازمت ختم ہو گئی، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ ملازمت کس طریقے، کس وجہ اور کس قانونی بنیاد پر ختم ہوئی۔ سعودی عرب میں بقالوں کی سعودیزیشن، کیا ہر سٹور میں غیر ملکی کارکن پر پابندی ہے؟ دوستو، سعودی عرب میں بقالوں، مارٹ اور مرکزی مارکیٹوں میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کے حوالے سے ایک اہم وضاحت سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس موضوع پر سوشل میڈیا پر اکثر ایسی باتیں بھی گردش کرتی ہیں جن سے کارکنوں اور کاروباری افراد میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ہر چھوٹا بقالہ، مارٹ اور سپر سٹور پر ایک ہی طرح کی سعودیزیشن لاگو نہیں ہوتی۔ سعودی وزارت انسانی وسائل کے متعلقہ فیصلے کے مطابق 300 مربع میٹر اور اس سے زیادہ رقبے والی تموینت اور 500 مربع میٹر اس سے زیادہ رقبے والی مرکزی مارکیٹیں مخصوص لوکلائزیشن قوانین کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس فیصلے میں بعض مخصوص پیشوں کے لیے سعودی شہریوں کی لوکلائزیشن مقرر کی گئی ہے، جبکہ سپروائزر کی بعض ملازمتوں میں 50% لوکلائزیشن بھی مقرر کی گئی تھی۔ اس کا مطلب ایسا نہیں کہ سعودی عرب میں موجود ہر محلے کے چھوٹے بقالے میں تمام غیر ملکی کارکنوں کو لازمی طور پر ملازمت سے نکال دیا جائے۔ اصل معاملہ دکان، مارکیٹ کے سائز، سرگرمی اور متعلقہ جاب ٹائٹل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ بقالے سپر سٹور کے کاروبار سے وابستہ ہے، وہاں کام کرتے ہیں، تو صرف سوشل میڈیا کی کسی پوسٹ پر اعتماد کرنے کے بجائے اپنی دکان کی کیٹیگری، رقبے اور کارکن کے پیشہ اور ملازمت ٹائٹل کو ضرور چیک کریں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس وضاحت کو 2026-27 کی نئی سعودیزیشن فیز سمجھنا درست نہیں ہوگا، یہ پہلے سے جاری لوکلائزیشن ریگولیشن کی وضاحت ہے۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے اصل پیغام یہی ہے کہ سعودیزیشن کا نام سنتے ہی یہ نہ سمجھیں کہ ہر بقالے کی ہر ملازمت غیر ملکیوں کے لیے بند ہو گئی ہے۔ قانون کا اطلاق مخصوص سرگرمیوں اور پیشوں کے مطابق ہوتا ہے۔ پروردگار ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔